हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे केसी सीना का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 36 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यानी 35 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है ये 19वां वीडियो है। इसके पहले 18 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का के मुआ पद 1/n है तथा nवां पद 1/m है, तब सिद्ध करे कि उसके mn पदों का योग mn + 1/2 है, जहां m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ से लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं जो पहले वाले हम लोग क्वेश्चन में लिखा करते थे। क्या लिखेंगे, माना कि AP का प्रथम पद बराबर A तथा सर्व अंतर D है। यहाँ तक लिख दिए। अब इसके बाद से क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो दे रखा है उसे लिखेंगे। तो एमवा पद के लिए क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो TM लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए दिया है यानी एमवा पद के लिए क्या लिखेंगे, TM बराबर कितना दे रखा है, 1/n दे रखा है। ठीक है, कॉमा यहाँ पे दे देते हैं। फिर क्या दे रखा है, nवा पद के लिए क्या लिखेंगे, TN बराबर क्या कितना दे रखा है, तो 1/m। तो यहाँ पे हम 1/m लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है सिद्ध करे कि, तो यहाँ पे हम भी लिखेंगे सिद्ध करे कि क्या क्या करना है सिद्ध, हमें इसको लिख देते हैं। तो mn + 1 और बटा में 2। ठीक है, और कितना पदों का योग, पदों के योग को किससे सूचित करते हैं, SN से। तो ये mn पदों का योग ज्ञात करना है, तो mn यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स इतना तो हमें प्रूव करना है। अब क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण में क्या लिखते हैं, जो दिया रहता है उसको तोड़ के। तो क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे TM बराबर दे रखा है कितना, 1/n। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ा करते हैं अक्सर, यानी क्या, TN बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। तो यहाँ पे लिखेंगे A + n के जगह m है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, m - 1 × D बराबर कितना है, 1/n। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 का। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स जो दूसरा है कितना है, TN बराबर 1/n। तो यहाँ भी लिखेंगे TN बराबर कितना है, 1/m। तो इसको हम लिख दिए। अब इसके बाद से TN बराबर क्या होता है, तो ये भी होता है A + n - 1 × D और बराबर में कितना है, 1/m। यहाँ से इसका नाम समीकरण 2 का दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 से हम किसका मान निकालेंगे, A और D का। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो क्या हमें मिलेगा समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो आइए इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है फ्रेंड्स, तो A + m - 1 × D बराबर 1/n दिया है। और समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स, तो A + n - 1 × D बराबर कितना है, 1/m है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया। माइनस का प्लस का आपस में क्या हुआ, कट गया। यहाँ से क्या बचा फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिएगा m - 1 × D ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को घटाएंगे, -n - 1 × D। और यहाँ पे कितना बचा है, ऊपर में 1/n में से किसको घटाएंगे, 1/m को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब सॉल्व करते चलेंगे। m - 1 है तो m - 1 लिख दिए और इसको लिख रहे हैं। तो माइनस में n से गुना करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 1। अब आप कहिएगा ये वाला D कहाँ गया, तो इन दोनों D को मिला के, क्योंकि ये तो दोनों गुणा में है इन दोनों के साथ में, तो इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर कर दिए और एक D लिख देंगे। तो समझिए सबके साथ में तो D गुणा में हो गया और बराबर में यहाँ पे बटा पर का ये क्या है, घटाव है। तो यहाँ से घटाव निकालेंगे, n और m का लघुत्तम निकालेंगे तो nm हो जाएगा। n में इन दोनों से भाग देंगे तो n कट जाएगा, बचेगा m। m में 1 से गुना करेंगे तो m होगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ से m में इन दोनों से भाग देंगे तो m तो कट जाएगा, बचेगा n। n में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, n। ठीक है, यहाँ से प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, ये आपस में क्या हुआ, कट गया। हमारे पास कितना बचा, तो यहाँ से m - n बचा। ठीक है, इंटू D बचा। और यहाँ पे कितना बचा फ्रेंड्स, m - n और बटा में nm बचा। ठीक है, m - n से m - n क्या हुआ, आपस में कट गया। तो यहाँ से जो D का मान हम लोग का आया वो कितना आया, ऊपर में कितना बचा, 1, कुछ नहीं है तो ऊपर में कितना बचा, 1। और यहाँ से कितना बचा, nm। तो यहाँ से हम लोग का किसका मान आ गया, D का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ से तो D का मान आ गया। अब D का मान आ गया तो इसका मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, तो वहाँ से हमें A का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में
डी बराबर 1/nm रखने पर तो आइए रखते हैं समीकरण एक। यहाँ से आप देखिए क्या है, तो समीकरण यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है a + m-1 इंटू डी बराबर 1/n है। तो यहाँ पे उसी को लिखेंगे समीकरण एक को, a + m-1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है, तो 1/n दे रखा है। तो a प्लस जहाँ जहाँ डी होगा वहीं तो केवल रखना है 1/mn, बाकी सबको सेम छोड़ दीजिए। m-1 गुण है डी के जगह पे कितना रखेंगे, 1/nm रख दिए, ठीक है। और बराबर में कितना हो गया, 1/n हो गया। अब यहाँ से इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स क्या हम लोग करेंगे, a प्लस है तो प्लस, और m-1 में 1 से गुना करेंगे तो m-1 हो जाएगा, और बाटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, nm हो जाएगा, और बराबर में 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स हम a का मान निकालेंगे, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, a बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/n तो अपने जगह पे ही रहेगा और माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का mn-1/nm है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -m-1 और बाटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे nm हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों का क्या करेंगे फ्रेंड्स, बाटा पर का घटाव यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो a बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, n और nm का एलसीएम निकालेंगे तो n इंटू nm हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा n में इनसे भाग करेंगे तो n वाला तो कट जाएगा, बचेगा nm। nm में 1 से अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, nm, ठीक है। बाटा पर का जिस तरह घटाव निकालता है उसी तरह निकाल रहे हैं, माइनस है तो माइनस, nm से इन दोनों में भाग देंगे तो nm तो कट जाएगा, बचेगा n। n में इन दोनों से गुणा करेंगे तो क्या होगा, nm, और माइनस का ये तो कट गया है कितना बार में, एक बार में, बचा था n, तो यहाँ पे कितना हो गया n। यहाँ से ये माइनस का और ये प्लस का आपस में क्या हुआ, कट गया। तो a का जो मान आया वो कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स, ऊपर में बचा n और नीचे बचा n इंटू nm, ठीक है। n से n ये भी कट गया, ऊपर बचा कितना 1, तो a का जो मान आया वो कितना आ गया, 1/nm, ठीक है। ए का और डी का मान दोनों कितना आया है, 1/nm। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिद्ध क्या करना है कि SMN पद का निकालना है, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा प्रूव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SMN पद। तो SMN पद के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो यानी n के जगह पे क्या रखेंगे, इसको, तो n/2 होता है, तो n/2 हो गया इंटू 2a, a के जगह पे किसको रखेंगे, तो 1/nm को रखेंगे, तो 1/nm को रख दिए। 2a प्लस n के जगह पे किसको रखेंगे, तो इसको, यानी mn-1 इंटू डी के जगह पे किसको रखेंगे, 1/nm को, क्योंकि उसका भी मान यही आया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करते चलते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, mn/2 हो जाएगा, इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बचेगा nm, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया, mn-1 में 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, mn-1 हो जाएगा, और बाटा में mn है तो mn हो गया, ठीक है। यहाँ से अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या होगा, तो यहाँ पे इसका बाटा पर का जोड़ पहले निकाल दे रहे हैं, तो mn/2 हो गया, और यहाँ से इसका बाटा पर का जोड़ निकाल दीजिए तो क्या होगा, nm होगा, ठीक है। और nm एकम nm, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर वैसे ही nm एकम nm, तो इसमें 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, mn-1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये सब तो गुणा में है, आपस में ये तो गुणा में है, तो ये वाला और ये वाला क्या हुआ, आपस में कट गया, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो पहले हम mn को लिख देते हैं, प्लस 1 यहाँ पे कर देते हैं, और बाटा में कितना बचा है, 2। यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया फ्रेंड, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है 37 नंबर क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद जो है वो 13 है, ठीक है। यानी t12 जो है वो -13 दे रखा है, और इसके प्रथम 4 पदों का योग कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, SN, ठीक है। तो S4 का मान ये दे रखा है 24, तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी SN हमें ज्ञात करना है। SN कहने का मतलब S10 बराबर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो SN निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, N की होती है, A की होती है, और D की होती है, ठीक है। जब ये तीनों रहेगा तभी तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देंगे, हल लिखने के बाद इसका लैंग्वेज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए, माना कि AP का प्रथम पद बराबर A, और यहाँ से सार्व अंतर D कर दीजिए, सार्व अंतर
बराबर डी है। ठीक है, अब यहाँ से जो दे रखा है उसे लिख देंगे। 12वां पद दिया है तो 12वां पद के लिए क्या लिखते हैं, तो T12 लिखते हैं। ठीक है, कितना दे रखा है, तो -13 दे रखा है। ठीक है, 12वां पद के लिए क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, a + 11d लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया है, -13। इसका नाम हम समीकरण 1 का दे देते हैं। ठीक है, और इसके प्रथम 4 पदों का योग बोल रहा है। क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसके प्रथम 4 पदों का योग। तो योग को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो SN से। तो SN बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स फॉर्मूला, तो n/2 × 2a + n-1 × में d, यही तो होता है फार्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये तो SN यानी 4 पदों का योग बोला है 9, तो यहाँ से हम S4 का मान निकालेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ किसको रखेंगे, 4 यानी 4 को रखेंगे। ठीक है, तो n है तो यहाँ पे n है तो 4 रख दिए, 4/2 × 2, a का मान नहीं दिया है, प्लस n के जगह पे कितना रखेंगे, 4 - 1 × d का मान तो हमें निकालना ही है। ठीक है, और बराबर में ये कितना दे रखा है, तो यानी 4 पदों का योग कितना दे रखा है, 24। तो बराबर में हम कितना कर दिए, 24। अब इसको 2 दूनी के 4 यानी ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, अंदर 2a + 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में d से गुना करेंगे तो 3d हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a + 3d बराबर कितना हो जाएगा, 24। और ये इसके साथ गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग यानी बटा के नीचे आ जाएगा, तो 2 से ये 12 में कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2a + 3d बराबर में कितना हो गया फ्रेंड्स, 12 हो गया। ठीक है, इसका जो है नाम हम समीकरण 2 का दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई आप या तो a को बराबर करिए या तो आप d को बराबर करिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे a को बराबर करते हैं। तो a को बराबर करने के लिए जो समीकरण 2 में d के साथ में कितना है, यहाँ पे 3, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 में d के साथ में कितना है, 11, तो समीकरण 2 में हमें 11 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो आपस में a बराबर होगा, तभी तो हम काट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स, इसको गुणा करेंगे, a में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। 11d में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33d हो जाएगा, और बराबर -13 में 3 से गुना करेंगे तो -39 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 में हमें 11 से गुना करना है, तो समीकरण 2 में 2a में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2a में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3d में 11 से गुना करेंगे तो 33d हो जाएगा, और बराबर यहाँ से 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ से माइनस का 33d प्लस का 33d आपस में क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, प्लस का 3a में से माइनस का 22a जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 19a बच जाएगा, माइनस का 19 है। और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, और 1 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस आपस में कट गया, a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 171, और बटा में 19, 19 से काटेंगे 19 नवा कितना होता है, तो 171। तो यहाँ से आप कह सकते हैं a का जो मान आया वो कितना आ गया फ्रेंड्स, 9 आ गया। क्लियर है, अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, तो d का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 9 रखने पर, a बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण 1 आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर समीकरण 1 में कितना दे रखा है, तो a + 11d बराबर -13 है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ हमें इसमें 9 रखना है, तो a है तो यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 + 11d बराबर में -13 हो जाएगा। तो 11d बराबर कितना हो जाएगा, -13 अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का 9 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 11d बराबर कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो यहाँ पे 13 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से d का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -22 और बटा में 11, 11 दूनी के 22, यहाँ से जो d का मान आया वो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये दोनों का तो मान आ गया। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल कहने का मतलब S10 बराबर वाट था, कितना था, S10 बराबर वाट, तो हम यहाँ पे S10 का मान निकालेंगे। तो S10 कहने का मतलब पहले SN बराबर फार्मूला लिख दीजिए, कितना होता है, n/2 × 2a + n-1 × में d, यही तो होता है फार्मूला। तो यहाँ n के जगह पे 10 पदों का निकालना है तो 10 लिख दिए, जहाँ जहाँ n होगा अब हमें वहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 10। तो यहाँ पे कितना लिख दें, 10/2 × 2 गुणे a का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 9
प्लस एन है तो एन के जगह पे कितना रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना है -2 है तो यहाँ पे -2 रख दिए। इसको काट दीजिए, 2 बचे 10 तो यहाँ पे बच गया 5 और 9 दूनी 18 हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 18 प्लस का 18 आपस में कट गया तो यहाँ पे कितना बचा 0। ठीक है, तो 5 गुणे 0 हो जाएगा, तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो इसका 10 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना होगा तो 0 होगा। तो लिख दीजिए चूंकि 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल या योग लिख सकते हैं दोनों, योगफल बराबर 0। ठीक है, यही आंसर हो गया। आइए फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या 2n + 3 है तब इसके विषम पदों के योग एवं सम पदों का योग, यानी कहने का मतलब जितना भी विषम पद है उसका योग यानी ऐसे निकालना है, और यहाँ से सम पदों का योग यानी इसका भी ऐसे निकालना है। ठीक है, अब चाहे जो भी हो n के जगह पे यानी हमें योग ही निकालना है। आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद से इसको लैंग्वेज में बनाएंगे। क्या लिखेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर a तथा सार्व अंतर को d लेंगे, सार्व अंतर बराबर d है। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद में एपी का जो अनुक्रम है वो किस अनुक्रम में होता है फ्रेंड्स, तो पहले पद के लिए a लिखते हैं, दूसरे पद के लिए a + d लिखते हैं, तीसरे पद के लिए a + 2d लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके फ्रेंड्स कहाँ तक जाता है, डैश 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 करके, यानी a + 2n + 2 इंटू d तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ तक तो ये आखिरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, कौन सा पद बोला है, विषम पदों का योग। ठीक है, तो पहले तो हम विषम पद निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे विषम पदों की संख्या, विषम पदों की संख्या। तो फ्रेंड्स जो विषम पदों की संख्या होगी यानी इस वाले एपी में क्या होगी, तो आप कह सकते हैं यानी n + 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे विषम संख्या रखिएगा तो आपको विषम ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि n बराबर 1 रखिएगा, n एक विषम संख्या है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, जो कि एक विषम संख्या है। फिर यहाँ से अगर आप 3 को रखिएगा जो कि एक विषम संख्या है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, जो कि विषम संख्या है। ठीक है, अगर आप विषम संख्या रखिएगा तो यहाँ से विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अब यहाँ से ये तो विषम पदों की संख्या हो गई। अब यहाँ से कौन सी पदों की संख्या हम निकाल लें, सम पदों की। यहाँ से लिखेंगे सम पदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो इसे 1 कम कर दीजिए तो n + 1 कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से ये सम पदों की संख्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है विषम पद जो होगा वो कौन कौन सा होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं विषम पद जो है एपी का विषम पद कौन कौन सा रूप का होगा, तो a होगा, a + 2d होगा। ठीक है, कमा a + 4d के रूप में जाएगा। ऐसे ही डैश डैश अंतिम जो पद होगा क्या होगा, a + 2n + 2 इंटू d के रूप का होगा। ठीक है, ये अंतिम पद हो गया। अब हम यहाँ से योग निकालेंगे, सारा काम तो हो गया, अब क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, तो यानी अंतिम पद यानी विषम पदों की संख्या के लिए क्या लेंगे फ्रेंड्स, तो n + 2। तो यहाँ से कौन सा पद निकालेंगे, Sn + 2 पद निकालेंगे। तो क्या होता है फार्मूला फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको मालूम है कि n/2 इंटू a + l होता है। ठीक है, a + l, l मतलब क्या है फ्रेंड्स, आखिरी पद है। ठीक है, तो n के जगह पे इसको रखेंगे तो रख दीजिए n के जगह पर n/2 इंटू 2 रख दिए। a है तो a के जगह पे a ही रहेगा। l कहने का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद का मान रख दीजिए कितना है, a + 2n + 2 इंटू में d है, यही तो है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो n + 2/2 हो जाएगा। अब इसको एक a और a के जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 2n में d से गुना करेंगे तो 2nd हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 में d से गुना करेंगे तो 2d हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे सभी में 2 है तो यहाँ से हम किसको कॉमन कर ले, 2 को, तो n + 2 इंटू 2 तो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ से जब हम 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे a केवल बचेगा, यहाँ पे केवल nd बचेगा और यहाँ पे केवल d बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 ये आपस में क्या हुआ, कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, n + 2 इंटू यहाँ पे बचा a + nd प्लस में d बचा। इसका नाम हम समीकरण 1 का दे देते हैं। ठीक है, इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे कौन से पद के लिए, तो सम के लिए। ठीक है, तो जो सम का पद होगा, सम के लिए पद आप लिख सकते हैं, सम के लिए पद तो कौन कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो पहले पद के लिए क्या लिखेंगे, a + d, a प्लस फिर दूसरे वाले पद के लिए 3d, ऐसे ही डैश डैश करके अंतिम पद जो जाएगा a + 2n
+1 इंटू में डी। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इसे हमें एक को कम लेना है, एक कम लेंगे तो यानी यहाँ पे 2n+2 लेते थे तो 2n+1 ले लिए। अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा पद निकालेंगे? तो Sn+1वां पद निकालेंगे। तो इसके लिए भी n/2 इंटू a+l फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो n के जगह पे किसको रखेंगे? तो n+1 को। तो n+1/2 हो जाएगा इंटू a का मान a के जगह पे तो a ही होगा, और l कहने का मतलब अंतिम पद यही ना है। कितना है फ्रेंड्स? a+2n+1 इंटू में d है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो n+1 इंटू में 2 हो जाएगा, और एक a और एक कितना 2a हो जाएगा, और 2n में d से गुना करेंगे तो 2nd हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 में d से गुना करेंगे तो d हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा इसके लिए क्या लिखेंगे? तो n+1/2 हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? n+1/2, और यहाँ से इन सभी में 2 है तो क्या 2 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल a हो जाएगा, प्लस यहाँ nd हो जाएगा, और यहाँ पे केवल d हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कट गया। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? n+1 इंटू a+nd और प्लस में d बचा। ठीक है, इसका नाम हम कितना दे देते हैं? समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे फ्रेंड्स? भाग करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या है समीकरण 1 हमारा? तो आप कह सकते हैं कि n+2 इंटू a+nd प्लस d है। इसमें हमें भाग करना है कितना से? तो n+1 इंटू a+nd प्लस d से हम भाग करेंगे। इससे ये आपस में क्या हो गया? कट गया। हमारे पास कितना बचा फ्रेंड्स? तो n+2/n+1। अगर इसको अनुपात में करेंगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा? n+2 अनुपात n+1। यही हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में 39 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम m पदों का योग आ गया तो क्या है फ्रेंड्स? Sn है। ठीक है, के बराबर यानी m पदों का योग जो है वो n पदों के बराबर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे n पदों के बराबर क्या होगा? n पदों के बराबर है, तो दर्शाएं कि इसका प्रथम m+n पदों का योग क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ से अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? मानेंगे। लिखेंगे माना कि AP का प्रथम पद बराबर a, और यहाँ से सार्व अंतर को कितना मानते हैं? तो यहाँ पे मान लीजिए d। लिखेंगे सार्व अंतर बराबर d। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे फ्रेंड्स? जो कह रहा है क्वेश्चन उसको देखिए। समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग, तो m पदों का योग को Sm से सूचित करेंगे, और n पदों के योग के बराबर है। क्या है क्वेश्चन में? n पदों के योग के बराबर है, तो n पदों का योग को Sm से सूचित करेंगे। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये खुद क्वेश्चन क्या किया है? यानी दिया है। ठीक है, यहाँ से हम लिख दिए दिया है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स इतना तो हो गया। अब क्या हमें सिद्ध करना है? तो यहाँ पे लिख लीजिए सिद्ध करना है कि ठीक है, सिद्ध करना और दर्शाना दोनों एक ही चीज होता है। तो क्या करना है? इसका प्रथम m+n पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम m+n पदों का योग ज्ञात करना है, तो m+n पदों का योग। ठीक है, तो s और m+n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, और बराबर में कितना का योग क्या हमें चाहिए? 0 चाहिए, तो बराबर में हम क्या कर दिए? यहाँ पे 0 कर दिए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स? प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रमाण। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स? प्रमाण में जो हम ऊपर दिया है उसको हम लिखेंगे। तो क्या दिया है फ्रेंड्स? तो यहाँ से Sm बराबर कितना हो गया? Sn। तो Sm बराबर क्या होता है? तो n/2। n/2 के जगह हम कितना लिखेंगे? m/2, क्योंकि n के जगह यहाँ पे m है, तो कितना हो जाएगा? m/2 इंटू 2a, प्लस जहाँ जहाँ n होता है फार्मूला में वहाँ वहाँ हम m रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? m-1 इंटू में d हो जाएगा, और इधर n है तो कोई बात नहीं है। कितना हो जाता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। यही तो होता है फार्मूला। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हुआ? आपस में कट गया। अब हमारे पास कितना बचा है? m बचा है। ठीक है, सब में m से गुणा करेंगे, तो यहाँ से करिए m में 2a से गुणा करेंगे तो 2ma हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। m में m से करेंगे तो क्या हो जाएगा? m², और m² में d से गुणा करेंगे क्योंकि ये भी गुणम है, तो क्या हो जाएगा? m² d हो जाएगा। ठीक है, फिर m माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए, और यहाँ m में 1 से गुना करेंगे तो m होगा, और m में d से गुना करेंगे तो यहाँ पे md हो जाएगा। ठीक है,
बराबर का चिन्ह दे दिए। वैसे ही इसमें n से गुना करेंगे तो यहाँ से देखिए n से गुना करेंगे 2a में तो कितना हो जाएगा 2na हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, n में n से करेंगे तो n स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ में n में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा n होगा। ठीक है, और सब में d से भी गुना करते चलिए तो यहाँ n स्क्वायर d हो जाएगा और यहाँ nd हो जाएगा। ठीक है, अब सबको एक तरफ करते हैं। ठीक है, जो ma वाला है तो उसको एक तरफ और जो na वाला है उसको एक तरफ। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना हो गया 2ma हो गया, और यहाँ से प्लस का 2na है इधर आएगा तो माइनस का 2na हो जाएगा। वैसे ही प्लस का ये कितना हो गया m स्क्वायर डी, तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर कोई d है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा तो माइनस का md बचा, और यहाँ पे माइनस का nd है इधर आएगा बराबर की इधर, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का nd हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो आप कहिएगा 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 अगर हम कॉमन लेते हैं और 1 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि a दोनों में है तो कितना बचा m माइनस का n, यहाँ से बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आप कहिएगा d कॉमन है, तो यहाँ से आप ले लेंगे d कॉमन, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से d कॉमन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी d कॉमन है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से m माइनस का कितना हो जाएगा n इंटू में d। अब कहिएगा माइनस क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसी वजह से माइनस लिए हैं। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगला स्टेप देखिएगा, इसको क्या करते हैं जेव का तेव लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 इंटू एम माइनस एन इंटू ए, तभी भी 2 में से गुना करेंगे 2 ए ही होगा, क्योंकि बाद में हमें काटने में सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स प्लस हो गया। इसको देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे तोड़ेंगे तो एक बार माइनस में लिख देंगे एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में लिख दिए और एक बार किस रूप में लिखेंगे प्लस के रूप में, और डी है तो डी यहाँ पे लिख दिए, यानी इसके साथ भी गुणनफल और इसके भी साथ में गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस है तो माइनस कर दिए, m माइनस एन इंटू डी है तो d कर दिए, बराबर में कितना कर दिए 0। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा क्या कॉमन है सब में, यहाँ भी m माइनस एन हो गया, यहाँ भी m माइनस एन हो गया, और यहाँ भी m माइनस एन हो गया। तो हम क्यों ना m माइनस एन को कॉमन कर ले, तो m माइनस एन को हम कॉमन कर लिए, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2a था, 2a को हम इस रूप में लिखे थे तो यहाँ से भी क्या बच गया 2a बच गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस ये तो कॉमन ही है, यहाँ पे क्या बच गया m प्लस एन इंटू में d बच गया। ठीक है, m प्लस एन इंटू में d बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया केवल माइनस में, ये तो कॉमन ही है तो यहाँ पे माइनस में कितना बच गया d बच गया। ठीक है, और बराबर में 0 है तो 0। यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा ये फ्रेंड्स कि ये तो इसके साथ में गुणा में है, जब बराबर की इधर आएगा तो इसके साथ भाग में होगा, तो 0 में अगर भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आइए एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस m प्लस एन इंटू में d और माइनस का d, और बराबर में कितना हो जाएगा 0, और ये इधर गुणा में इधर आएगा तो इसके साथ में क्या हो गया भाग में हो गया। ठीक है, अब आइए इसके आगे वाला स्टेप को फॉलो करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस m प्लस n, और यहाँ से देखिएगा इंटू d है और माइनस का d, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स अगला जो स्टेप हम करेंगे वो क्या करेंगे, तो देखिएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस का 1 इंटू में d है तो d हो गया, और बराबर में कितना हो गया 0। अच्छा फ्रेंड्स देखिएगा इसमें किन चीज़ों की कमी है, तो हमें कौन सा पद निकालना है, तो m प्लस एनवा पद निकालना है नो, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे m प्लस n बटा 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो आइए हम गुणा करेंगे, तो यानी इसमें हम करेंगे किससे m प्लस n बटा 2 में कर देंगे गुणा, तो ये तो सब ब्रैकेट में है, एक ही बार हम यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और गुणा यहाँ भी तो करेंगे किससे m प्लस n बटा 2 से। ठीक है, यहाँ से अब देखिएगा फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे एक एक चीज़ को, तो m प्लस n बटा में 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये एक फार्मूला पे हो गया, कौन सा फार्मूला, तो एस एम प्लस एनवा पद हो गया। ठीक है, और बराबर में कितना हो गया 0, यही तो हमें प्रूव करना था, और ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स प्रूव हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, प्रथम पद कहने का मतलब क्या हो जाएगा a। ठीक है,
और प्रथम 5 पदों का योग उसके अगले 5 पदों के 1/4 है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 20वां पद कितना होगा, माइनस का 112 होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है 20वां पद। सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। हल लिखने के बाद लैंग्वेज में क्या लिखिएगा, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर डी है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रथम पद तो 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम का पद कहने का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं ए का जो मान है वो कितना दे रखा है, 2, क्योंकि ए को हम प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, दिया है, ये क्या है फ्रेंड्स, दे रखा है। ठीक है, और बोला है प्रथम 5 पद, तो एपी का प्रथम 5 पद हम कैसे लिखेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला पद के लिए हम ए लिखते हैं। ठीक है, और दूसरे पद के लिए हम कितना लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं। ठीक है, तीसरा पद के लिए कितना लिखते हैं, ए प्लस 2d, ऐसे ही यानी चौथा पद के लिए ए प्लस 3d और पांचवा पद के लिए ए प्लस 4d, यही तो लिखते हैं। लिख दिए पांचों पद। योग बोला तो योग करने का मतलब यानी जोड़, सबको क्या किए फ्रेंड्स, जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खुद क्वेश्चन बोला है योग। ठीक है, बराबर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए उसके अगले 5 पद, तो यहाँ तक तो 5 पद हो गया। अब इसका अगला पद क्या होगा, तो यहाँ से आप लिख दीजिए ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 6d, ठीक है, प्लस ए प्लस 7d प्लस ए प्लस 8d। ठीक है, तो कितना पद, एक यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक और ले लीजिए ए प्लस 9d। ठीक है, यहाँ तक क्या कर लिए फ्रेंड्स, हम लोग ले लिए अगला 5वां पद। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लिख दिए प्रथम 5 पदों का योग उसके अगले 5 पदों की 1/4 है। यानी कौन है 1/4, तो ये वाला जो पद है, यहाँ पे हम लोग जो पद लिए हैं ये जो है 1/4। 1/4 कहने का मतलब 1/4 हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिएगा, ए और ए, 2a हो गया, 3a हो गया, 4a हो गया, 5a हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5a हो गया। अब यहाँ से डी को जोड़िए, डी और 2, 3d हो गया, 3d 6d हो गया, 6d और 4d कितना हो गया, 6 और 4 10d हो गया। ठीक है, और बराबर में इधर कितना हो गया हमारे पास, 1/4 इंटू इसको भी जोड़ते हैं, 1 और 1 2 2 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 1 5, यहाँ पे 5a हो गया और प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5d और 6d 11d और 7d 18d और 8d कितना हो गया, 8 और 8 16, 26d और 9d तो 35d हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 35d हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा ये कि या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को इधर भेजिए तो इसके साथ गुणा होगा, या फिर यहाँ से आप कॉमन करके बना सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 है, तो 5 है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ भी 5 हम लोग का कॉमन है, तो 1/4 कर दीजिए, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल a बचेगा और यहाँ पे 7d बचेगा, यही तो बचेगा। देखिएगा इसका अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है, कुछ नहीं है तो इसके भी बटा में 1 है। बराबर में जब रहता है तो ऊपर का ऊपर से काटते हैं, नीचे का नीचे से काटते हैं, तो ये इस वाले 5 से ये वाला 5 कट गया, और कोई कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, a प्लस 2d बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, तो कह सकते हैं यानी 1/4 बचा, और इंटू में a प्लस 7d बच गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इसको गुणा करेंगे, ये तो इधर इसके साथ में किस चीज़ में है, गुणा में है, बड़ा जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। भाग में कहने का मतलब ये इसके साथ में इधर भी आएगा तो गुणा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ में इधर भाग में है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 में से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 8d में 4 से कर 2d में 4 से करेंगे तो यहाँ पे 8d हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, a प्लस का 7d बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4a में से 4a में से यहाँ पे 4a है तो 4a कर दीजिए, प्लस का a है इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, 7d अपने जगह पे ही रहेगा, ये प्लस का 8d है इधर आएगा तो माइनस का 8d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4a में से एक a चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 3a बचेगा, और 7d में से 8d जाएगा तो माइनस का d बचेगा, माइनस का d यहाँ पे बचेगा ना, तो इसको इधर ला दीजिए। ठीक है, या फिर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 7d में से 8d जाएगा तो माइनस का d होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा ये कि 3a और ये माइनस का d है इधर आएगा तो प्लस का d हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a बराबर हमारा शुरू में ही कितना दे रखा है, प्रथम पद क्वेश्चन में 2 दे रखा है, तो यहाँ पे रख दीजिए, लिखिए इसका नाम दे दीजिए एक समीकरण 1 का। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर
क्यों रखना है, क्योंकि हमें डी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे 2, तो 3 गुणा 2 हो जाएगा प्लस डी बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 प्लस डी बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो यहाँ प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो गया। तो डी का मान कितना हो गया -6, और ए का जो मान क्वेश्चन में दिया है कितना है 2 है। हमें निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में आइए पढ़ते हैं। 20वां पद प्रूव करना है क्या कि 20वां पद माइनस का 112 है। तो यहाँ से हम T20 निकालेंगे। ठीक है, तो T20 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक आप लीजिए, या तो 20वां पद लीजिए या तो आप इसको लीजिए। तो 20वां पद हम ले रहे हैं। ठीक है, तो 20वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से T20 बराबर क्या होगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हमें 20 रखना होगा। ए के जगह पे कितना रख दीजिए 2। ठीक है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ए के जगह पे कितना रखेंगे 2, तो 2 हो गया। प्लस n के जगह पे कितना रखेंगे, तो 20 रखेंगे। 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना रखेंगे माइनस का 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 20 में से 1 चला जाएगा 19, 19 छक 114 होता है। तो यहाँ पे माइनस का 114 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 114 में जब 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 112 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।